हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। तो हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करे। हो सकता है पूरी रीडिंग भी मैच कर जाए और हो सकता है कि कुछ भी मैच ना करे। सो ब्रॉड माइंडसेट रखिए। कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, किसी स्पेसिफिक जेंडर ग्रुप साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है और अनमैरिड और मैरिड कोई भी देख सकता है। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक है वेट या मूव ऑन। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, उनके लिए रुकना चाहिए, या फिर मे बी वो फिर कभी नहीं आएंगे और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो ये डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। फोकस अपने पर्सन पे रखिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। जितना क्लियर फोकस रखोगे उतनी क्लियर एनर्जीज हम देख पाएंगे। द गार्डन, the masculine, the divine masculine, manifestation, abundance। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। एंड बॉटम डेक में है क्रिएटिविटी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहली बात तो मुझे लगता है अभी भी आपके पर्सन ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस रिश्ते पे उन्हें काम करना चाहिए। आप वर्थ इट हो, डेफिनेटली उनको एफर्ट्स लगाने चाहिए इस रिश्ते के लिए। अभी भी वो ऐसा समझते हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे या ये भूल पाए हैं। भले ही आपको ऐसा लगता होगा अपनी तरफ से देख कर के ये पर्सन तो आगे बढ़ गए हैं, ये तो खुश है, इनको आपकी याद नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है। अभी भी मुझे लगता है ये पर्सन आपको उस नज़र से देखते हैं जहाँ पे इनको लगता है यू आर वर्थ इट, यू नो, आप उस काबिल हो कि वो आप पे टाइम लगाए, आपको प्यार दे, आपसे रिश्ता आगे बढ़ाए। दे सी यू एज समवन हु इज़ वर्थ इट। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन नो मैटर आप किसी आप लड़की हो या लड़का हो, बट आपके जो पार्टनर है दे आर कमिंग इन देयर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। उनको लीड लेने की इच्छा हो रही है रिश्ते में, सब कुछ सही करने की इच्छा हो रही है। एंड दे आर कमिंग इन दिस एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डील करेक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो आप। एंड अब तक अगर वो उस एनर्जी में नहीं थे तो अब वो आ रहे हैं। दे आर कमिंग इन दैट एनर्जी धीरे धीरे। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि या तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी तरह से, ठीक है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। उनके अंदर जो प्यार, पैशन, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा जो भी एक ख़त्म सी हो गई थी, वो अब फिर से यू नो दैट इज़ इग्नाइटिंग अगेन। द पैशन इज़ इग्नाइटिंग अगेन। क्यों हो रहा है? आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो डेफिनेटली जिसकी वजह से इस इंसान के अंदर वो इच्छा फिर से आ रही है कि उनको आपसे डील करना चाहिए, उनको आपके पास आना चाहिए, रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। एंड या अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें। और मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे कि आपको वो दिया जाएगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें बेफिजूल है, तो आप मत ही करें, अपना समय मत गवाइए। ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल डिवाइन इन चीज़ों पे बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स खुद आप चाहता है कि आप मैनिफेस्ट करें। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो खोया हुआ प्यार, खोई हुई रिस्पेक्ट, जो भी इस इंसान के लाइफ में जो एक वैल्यू थी आपकी, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, वो वापस आपको मिलेगी कई गुना ज़्यादा बेहतर। आपका रिलेशनशिप और बेहतर होगा। ठीक है। हो सकता है एक लेवल आप दोनों ऊपर जाओ इस रिश्ते में।
ठीक है, तो वो कब होगा? जब आप बिलीव करोगे, ट्रस्ट रखोगे एंड मैनिफेस्ट करोगे। पहले बात तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको अपने आप को हील करना है। अगर आप हील्ड नहीं हो और ऐसी एनर्जी में अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने आप को हील करिए, शांत रखिए, पीसफुल रखिए। डेस्परेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो तो नहीं काम करेगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अब इस रिश्ते को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है, और इस रिश्ते में आपसे डील तो करना चाहते बट एक अलग ज़रिए से, अलग तरीके से। पहले जो एक पैटर्न रहा है इस पर्सन का, या तो ऑन एंड ऑफ करना, या तो जो प्रोमिसेस दिए हैं उनको नहीं निभाना, अब वो वैसा नहीं करना चाहते। एक नया क्रिएटिविटी के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए नज़रिए के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एग्जैक्टली? मे बी आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं अब, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, गार्डन, ये एनर्जी क्यों है? द स्टार, द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशन क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड अबंडेंस क्यों है? टेम्परेंस, ओके। साइंस है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। सैगिटेरियस है स्पेसिफिकली और एक्वेरियस है, एंड बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन अभी तक ना समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसा किया जाए कि आपके पास वापस आए, क्या ऐसा किया जाए और आपका ट्रस्ट जीता जाए और आपको हैप्पी किया जाए। बेसिकली इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जिसके लिए ये अंदर ही अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। या तो इन्होंने आपसे सही से बिहेव नहीं किया, या तो इस पर्सन ने कुछ अपने तरफ से ऐसी चीज़ें करी है जिसके वजह से ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है और उनको ये नीड महसूस हो रही है कि सही की जाए सिचुएशंस। तो उसके लिए वो आपको खुश करना चाहते हैं, वो आपको अपने तरीके से हैप्पी करना चाहते हैं, ताकि आपको जब ये पर्सन आपको हैप्पी देखते हैं तब उनका गिल्ट भी कम हो जाता है और वो हैप्पी भी फील करते हैं। बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। हो सकता है अलग अलग तरीके से आपको हैप्पी करे। दूसरी चीज़, इस पर्सन को आप वर्थ इट लगते हो क्योंकि ये आप में होप लाइक इनको ना आपसे काफ़ी होप्स है, इस रिश्ते से काफ़ी होप्स है। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, सही पर्सन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको ऐसा लगता है उनके नज़रिए से, ठीक है। अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आप उस तरह के हो जिस तरह के वो चाहते थे, ठीक है। इसीलिए वो इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए, इसलिए वो या तो उनको लगता है कि आप कई गुना उनसे बेहतर हो, ठीक है, ये भी मुझे लगता है। दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर कि मुझे लगता है अभी तक काफ़ी इनके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ब्लॉकेजेस थे, जिसके वजह से वो लीड नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अच्छा सोच नहीं पा रहे थे। बट अब ना वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही सोच रहे हो ना बार बार कि ऐसा होना चाहिए, ये पर्सन मुझे मेरे लिए एफर्ट्स डाले, मुझे प्यार करे, मुझे मेरे लिए सब कुछ करे। तो वही मैनिफेस्टेशन इन पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं और वो अपने एनर्जी में, अपने फॉर्म में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो इनसे शादी या एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप या हैप्पीनेस इनके साथ, एक सेटिस्फैक्ट्री 100% हर तरीके से सेटिस्फैक्ट्री रिश्ता, और वही मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। इन द फ्यूचर काफ़ी स्कोप है इस रिश्ते का लॉन्ग टर्म रहने का, आपकी और इनकी जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म आगे बढ़ने का। तो आपको बस वो मैनिफेस्ट करना है। यहाँ देखिए काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी तक हो सकती है, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, होप्स रखने हैं, बिलीव रखना है, ठीक है। और शादी की भी बात नहीं करें, उसके पहले की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप जो आप चाहते हो ना इनके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, अगर वो आपके साथ इक्वल टर्म्स पे आए तो ये एबेंडेंस वो हासिल करेंगे, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, ब्यूटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, वो सारा कब हासिल करेंगे?
आपको वो बेसिकली अपना ट्रेजर देखते हैं, उस ट्रेजर को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके एंड अभी थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि एक क्रॉस रोड पे है, अभी उनका मन भी थोड़ा सा कभी इधर कभी उधर हो रहा है, बट वो सही डिसीजन लेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्सन इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ठीक है, फोकस प्लीज़ पर्सन पे रखिए, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में फोकस उन पे रखिए कि वो इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करती है। फ्रेंडलीनेस नंबर 2, हो सकता है नंबर 2 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो। ट्रस्ट, और क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से। न्यू विजन, ओके एंड बॉटम में कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने तो आपको ये पहले बोला, ये पर्सन जो भी है ये कॉम्प्रोमाइज़ लाना चाहते हैं आपके और इनके बीच। ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, वो थोड़ा सा आपको समझे, और दोनों एक दूसरे को समझे और आगे बढ़े, क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो नहीं चाहते पुरानी कोई बातों की वजह से आप में प्रॉब्लम्स आए, गिले शिकवे हो, ठीक है, इश्यूज़ कोई भी आए, वो नहीं चाहते। तो बेसिकली उनका प्राइम फोकस है कॉम्प्रोमाइज़ करना। बॉटम डेक में आया, मैंने हमेशा बोला है बॉटम डेक में जो भी कार्ड आता है काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। डेफिनेटली पर्सन का एक ही मकसद है, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, रिश्ते को बेटर बनाना। ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि थोड़ा आप समझो उनको, अगर वो आपको समझ रहे हैं तो वो भी चाहते हैं आप उनको थोड़ा समझो। एंड मुझे ये भी लगता है पर्सन आपका खोया हुआ ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं। उनको ऐसा लगने लगा आपका उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं रहा, तो वो ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप भी उन पे ट्रस्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली टीम वर्क चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। एंड मुझे लगता है ये पर्सन में भी आपसे आपका पहले ना दोस्त बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े उससे पहले वो आपका दोस्त बने, आपको समझे एक दोस्त की तरह। ठीक है, फिर रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ये एक देख रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन की और डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है अबाउट दिस रिलेशनशिप। थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, सक्सेस एंड ग्रोथ, ट्रस्ट। ट्रस्ट का कार्ड 2 बार आया है पूरे रीडिंग में। डेफिनेटली आपका ट्रस्ट चाहते हैं, इन्हें डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इन पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, नंबर 9 है यहाँ पे, नंबर 8 है, नंबर 1 है, नंबर 6 है। देखिए, पहली बात तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन अच्छा सोच पा रहे हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है साथ साथ में। डेफिनेटली ये पर्सन अपने माइंड में क्लैरिटी ला रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो क्लियर कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते से अब क्या चाहिए। ठीक है, और उसी के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप भी ग्रो हो रहा है या ग्रो होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो वैसा सोच रहे हैं। ठीक है, सोचना ही बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है। कई लोग इसको बहुत लेस इम्पॉर्टेंस देते हैं, बट आप जो सोचते हो वही रियलिटी में होता है। तो आपको सोचते वक्त अपने थॉट्स पे काफ़ी स्ट्रेस देना है कि आप क्या सोच रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें थे जो ये देख के या तो अनदेखा कर रहे थे या तो देख ही नहीं पा रहे थे। कोई रियलिटी थी, कोई ऐसी बात थी जो ये देखकर अनदेखा कर रहे थे। बट अब क्योंकि इनके अंदर ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, उनके चक्रा हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो वो देख पा रहे हैं, वो रियलिटी को देख पा रहे हैं, अपनी गलतियाँ भी देख पा रहे हैं, आपकी गलतियाँ भी देख पा रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी रिश्ते में एक ही पर्सन की गलती नहीं होती है। गलती थोड़ी बहुत रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों की गलती होती है। ठीक है, एंड वो अपनी भी गलती देख रहे हैं। अभी तक अगर ये अपने आप को डिफेंड करते थे गलत तरीके से कि मैं ही सही हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ, तो वो बेसिकली चेंजेस आप देख पाओगे। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए। और मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा अपने ऊपर, आपको अगर लग रहा होगा ना कि ये पर्सन इतना प्यार करता है तो अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। देखिए, हर इंसान को ना लगता है कि ये सही टाइम है या ये सही टाइम नहीं है बात करने का।
तो आपके लिए मे बी वो सही टाइम हो, मे बी उनके लिए वो सही टाइम ना हो, ठीक है। थर्ड आई चक्र, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ क्यों कार्ड आया है? द मैजिशियन, सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट ये कार्ड क्यों आया? फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड रेस्ट एंड रिकंसिडर को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे बोला, ये पर्सन को लगता है कि इनकी भी कुछ गलतियां हैं, इन्होंने भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से नहीं निभाया है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों में। तो ये अपने गलतियों को, अपने चीज़ों को ओन कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको समझ में आ रहा है कि मुझे भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अगर ये पर्सन 2 कदम मेरे पास आ रहा है तो मुझे 2 कदम जाना पड़ेगा। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने अंदर इतनी क्लैरिटी ला रहे हैं, इतना ये बिलीव कर रहे हैं इस रिश्ते पे, आप पे, अपने प्यार पे, कि बेसिकली ये आपको मैनिफेस्ट करे। मैंने बोला ना, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हो, क्योंकि ये भी जो सोच रहे हैं वो रियलिटी में बनने वाला है। जो ये अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं ना, उसी की वजह से आप दोनों की लाइफ में या रिलेशनशिप में आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आएंगे। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं अब, क्योंकि ये जिस तरह से ये कश्मकश लाइक क्रॉस रोड पे है ना, वो वहाँ पे ऐसे अटके हुए नहीं रहना चाहते, क्लैरिटी देना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अगर आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ थे, कोई एक्सटर्नल इश्यूज़ थे, तो मुझे लगता है कि ये आपको ये एश्योर करना चाहते हैं कि ये हर चीज़ से लड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। ये अश्योरिटी आपको देना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन इसलिए भी कोई अभी तक स्टेप्स नहीं लिए इन्होंने, आपकी तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी है, ठीक है। कन्फ्यूजन इस बात का नहीं है कि प्यार करता हूँ या नहीं, कन्फ्यूजन इस बात का नहीं है कि आप प्यार करते हो या नहीं, कन्फ्यूजन इस बात का है कि इनको स्टेप्स अभी लेने चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, पेज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइंस यहाँ पे जो है, और बॉटम डेक में लवर्स है। मैंने क्या बोला, लव जो बॉटम डेक एनर्जी होती है काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, टॉरस है और लिब्रा है, और यहाँ पे जेमिनाई है। देखिए पहली बात तो देखिए, अगर आपके साइंस नहीं भी है ना, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो कोई भी देख सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, मे बी कहीं और से कर रहे हो, आपको पता ना हो, ऐसे किसी सोर्स से कर रहे हैं, ठीक है। बट इनकी नज़र डेफिनेटली है आप पे। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन थोड़ा हर्ट है, थोड़ा सा ना ये किसी बात को लेकर हर्ट है ये पर्सन, और वो उससे ही उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी लॉस फील कर रहे हैं, ये भी हार्ट एक फील कर रहे हैं। ये भी लगता है मुझे ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, या आपको गंवाना नहीं चाहते हैं, ये किसी भी वजह से आपको दूर नहीं करना चाहते अपने आप से। दे वॉन्ट टू कीप यू क्लोज टू देयर हार्ट, अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, बिल्कुल आपको गंवाना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी अपने फाइनेंसेस, करियर पे काम कर रहे हैं, ताकि कॉन्फिडेंटली आपके फैमिली के सामने बात कर पाए, आपको अपना बना पाए, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, और आपके लिए एक
ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली बना पाए। तो बेसिकली इनका इंटेंशन एक ही है, आपसे शादी करना, स्टेबिलिटी देना, ठीक है, और जस्टिस देना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को, जो ये अभी तक मे बी नहीं दे पाए। अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो शादीशुदा लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए थे, आप दोनों में डिवोर्स की सिचुएशन चल रही थी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे एंड आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी वो पूरी तरह से निभाएंगे। मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर पॉजिटिव सोचने की और उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ते में वो 100% दे पाए। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, फैमिली इश्यूज़ चल रहे, तो आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ। मैं ये नहीं बोल रही तुरंत, लेकिन हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगे। फैमिली परमिशन नहीं मिल रही थी, थोड़ा ट्राई करोगे, फैमिली परमिशन मिल भी जाएगी आप दोनों को। एंड दे जस्ट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए में भी वो आपको देख रहे हैं कि आप किस माइंडसेट में हो, क्या ये सही मौका है आपके पास आने का या नहीं। एंड दे लव यू, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। एक बहुत डिवाइन सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। काफ़ी लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट्स हो। सो वाओ, दे लव यू अ लॉट, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपके लिए यूनिवर्सल एडवाइस क्या है, मोनोलॉजी डेक से देख रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो चीज़ें रुक गई थी, जो चीज़ें अटक गई थी, आपको लग रहा था कि आगे नहीं बढ़ेगी शायद, वो चीज़ें अब आप देखोगे कि मोमेंटम लेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट है होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं आपको गिव अप नहीं करना है, आपको रुकना है, वेट करना है, ठीक है, इस पर्सन का सिचुएशन ठीक होने का। एंजल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई सवाल भी पूछ सकते हो, येस और नो में भी जवाब आते हैं। ट्रस्ट, फिर से 3 बार अगर एक रीडिंग में ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट, ना तो आपके ऊपर ट्रस्ट खोना है, ना इस पर्सन के ऊपर, ना तो गिव अप करना है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो मे बी ये सही समय नहीं है। जो भी आप चाह रहे हो या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। एंड अब थोड़ा सा हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। पहला कार्ड है धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। तो मे बी अभी तक ये आपकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे थे। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं। तो मे बी दुनिया के लिए दूर है बट आपके लिए नहीं। मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ। तो ये पर्सन आपको और समझने जानने लगे हैं। मैसेज लिख के मिटा देता हूँ और फ़ोन लगाकर काट देता हूँ। तो कई बार मे भी ऐसा हुआ है कि मैसेज लिखकर इन्होंने मिटा दिया है। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। तो इस पर्सन को आपकी खामोशी सही नहीं जा रही। इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। तो डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना और इनको आपकी वैल्यू भी समझ रही है। तो अगर ऐसी रीडिंग्स पसंद आई, ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में बताइएगा कि रेजोनेट हुई या नहीं। लाइक ज़रूर दीजिएगा, सपोर्ट मिलता है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके लिए थैंक्स, दिल से थैंक्स। एंड इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ। अगर किसी वजह से आपने नहीं अभी तक मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में।